बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या मैं था। बताता हूँ। हाँ। नमस्कार। सबसे पहले जो है मैं मीडिया बंधुओं को जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि हमने शार्ट नोटिस पे जो है वो आपको बुलाया। मुझे ये लगा कि हमारी जो कुछ फ्लैगशिप स्कीम जो हैं जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है मीडिया से अच्छा साधन जो है कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं मीडिया का आभारी हूँ। यहाँ पे हमारा जो डीआईसी है यानी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इसमें जो है फ्लैगशिप स्कीम जो है हमारी, एक तो पीएमईजीपी है जो टेक ऑफ हो गई है काफ़ी से 2018 से चल रही है। लेकिन दूसरी जो है इस साल एक स्कीम लॉन्च की है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसके तहत जो है हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ये लोग जो है, ये स्कीम जो है ये उन आर्टिजन्स के लिए, उन क्राफ्ट्समैन के लिए है जो हाथ के औजारों से काम करते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोहार है तो उसका बेटा भी लोहार का काम कर रहा है, या उसके पास कोई दूसरा बंदा आके लोहार का काम सीख रहा है। तो इस स्कीम के तहत जो है 18 ट्रेड्स जो हैं कवर हैं, जिसमें जैसे कारपेंटर है, बोट मेकर है, आर्मोरर है, ब्लैक स्मिथ है, पॉटर है, स्कल्प्टर है, गोल्ड स्मिथ है, कॉबलर है, मेज़न है। तो इसी तरह से ये 18 ट्रेड्स जो है मैं मीडिया के साथ शेयर भी कर रहा हूँ एक संक्षेप में। और इस स्कीम के तहत जो इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे, वो इंसेंटिव्स या इस स्कीम का जो, पहले मैं थोड़ा सा मकसद ये बता दूँ, वो इसलिए है कि उनको एक तो जो सपोर्ट मिलेगी, उनको जो है बेटर टूल्स मिलेंगे, बेटर ट्रेनिंग मिलेगी, और साथ में जो है उनको जो है एक बिना गारंटी के जो है लोन भी 3 लाख रुपए तक मिलेगा, जो 5% पे होगा। तो पहला जो है उनको हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको एक कार्ड मिलेगा, फिर उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में जो है उनको जो है इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, 500 पर डे के हिसाब से इंसेंटिव भी ट्रेनिंग में मिलेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उनको टूल किट के लिए अपने, अगर उन्होंने कोई औजार ख़रीदने हैं तो 15,000 रुपये जो है वो ई रुपी के तहत उनको जो है मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो है जो क्रेडिट सपोर्ट मैंने आपको बोला कि उनको जो है 2 ट्रेंचेस में जो है उनको लोन मिलेगा। पहले 1 लाख का लोन मिलेगा जो उनको 18 महीने में चुकाना है, फिर दूसरा लोन मिलेगा जो 2 लाख का होगा जो 30 महीने में चुकाना है। एक और भी इंसेंटिव इनके लिए रखा है सरकार ने, वो ये है कि अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में पर ट्रांजैक्शन जो है वो 1 रुपया जो है उनको मिलेगा। तो इसके लिए उनको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कि जो ये आर्टिजन्स हैं इनमें सिर्फ़ एक हमारी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाना है, वहाँ अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके जाना है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करानी है। सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद सारी गाइडेंस जो है हमारी जो पंचायत हैं, पीआरआईज हैं, उन्होंने उसको अप्रूव करना है, या यूएलबीज़ हैं उन्होंने अप्रूव करना है। फिर वो तीसरी स्टेज पे डीएम लेवल पे आएगा, फिर डीएम अप्रूव करेगा और फिर स्टीयरिंग कमेटी के पास जाएगा। तो उनका जो ये जो एक साइकिल है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी किस किस की है, ये वही आर्टिजन्स, वही क्राफ्ट्समैन जो हाथ से काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं उनके लिए है। तो एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उनको कोई और फार्मेलिटी नहीं देनी है। अपना आधार, मोबाइल और बैंक डिटेल लेके जो है वो जब जाएंगे सीएससी के पास, वो उसको रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर होने के बाद जो है फिर हमारे जो सारी जो मशीनरी है यहाँ पे जो है हर हफ्ते डीसी साहब जो हैं इस स्कीम को हमसे रिव्यू करते हैं। जो सीएससीज़ हैं, हमारे जो बीडीओज़ हैं, यूएलबीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, स्किल डेवलपमेंट के हैं, जितने भी लोग हैं, हम डीआईसी वाले हैं, हम सबको जो है इस चीज़ को जो है हम फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ इसमें जो है सरकार ने 2-3 मेंबर जो हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो हैं वो डोमेन एक्सपर्ट भी हैं, यानी कि जो जिनकी पब्लिक सर्विसेज जो हैं अच्छी हैं, वो भी 2-3 लोग जो हैं उसमें हैं। मैं आपको कमेटी भी शेयर कर दूंगा, जो कमेटी जो है इसको वीकली जो है रिव्यू कर रही है। तो मीडिया बंधुओं से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचे, और लोग जो है
हमारे तक आएँ, CSCs तक आएँ, हम रजिस्टर करवाएं और इस स्कीम का जो है फ़ायदा उठाएं। इस स्कीम का फ़ायदा ये है कि जो कहीं दूर दराज काम करता है, जिसको अभी पूरा नई टेक्नोलॉजी का, नए टूल्स का पता नहीं है, वो उसको सपोर्ट मिल जाएगी और उसके लिए ये आगे लाभदायक होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसको जो मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे जो है उसको ये नहीं होगा कि हम अगर कुछ बना रहे हैं तो वो बिक नहीं रहा है तो उसका काम नहीं चल रहा है, वो भी सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी। फ़िलहाल ये स्कीम 5 साल के लिए है इनिशियली। इसके लिए 13,000 करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो रखा हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। दूसरा, मैं छोटा सा अभी PMEGP के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, बेशक वो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन उसमें भी लोगों को 2 चीज़ों की अप्रीहेंशन पहले रहती थी। एक तो गारंटर कोई नहीं चाहिए उसमें, कोई भी बैंक अगर गारंटर मांगता है तो एप्लीकेंट जो है, बेनिफिशरी जो है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, वो हम उसका केस क्लियर करवा देंगे। किसी को कन्फ्यूजन हो, वो हमारे फैसिलिटेशन सेल्स हैं, हमारे यहाँ पे 24 आवर्स ही हम इस चीज़ को चलाते हैं। आप समझे कि हमने जब मोबाइल नंबर दे दिया है लोगों को तो हम 24/7 ही इस सर्विस को चलाते हैं। दूसरा, PMEGP में एक लोगों को और हम सहयोग करते हैं कि DPR हम खुद बना के देते हैं। जैसे अगर उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको आप बोलते हैं DPR भी हम बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको बनाने के लिए CA के पास जाना है तो 2,000-3,000 रुपये उसको लगेंगे। हमने जो है DPR हम यहाँ खुद बनाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उससे हम उसको अटेस्ट कराते हैं, फिर हम उसको एप्लीकेंट को देते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करे, ताकि उसका जो है वो वाला पैसा भी जो है वो ना लगे। तो ये एक सहूलियत हम दूसरी उनको दे रहे हैं। तीसरा जो है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटी का तो आपने सुन ही लिया कि हाँ जी, इसको गारंटी जो है वो नहीं देनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि लोन ले लिया जी तो आप नौकरी मिलेगी नहीं, NOC नहीं मिलेगी। सरकार ने वो भी ख़त्म कर दिया। सरकार ने ये कहा कि अगर आपको कोई लोन लिया है PMEGP के तहत या विश्वकर्मा के तहत ही मान लीजिए, तो जब नौकरी लगती है वो लोन वापस कर देना है। अगर नहीं किया है तो आपकी नौकरी जो है उसमें कोई विघ्न जो है वो नहीं आएगी। तो जैसे कि आपने भी नहीं लिए हैं अभी, इनका ये जो स्कीम जो है ये अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई है। इसकी रजिस्ट्रेशंस और अप्रूवल्स जो हैं वो चल रही हैं। जैसे ये होती है तो मुझे लगता है बाय एंड ऑफ जनवरी जो है इसके लोन मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि जो है ये योजना, बिल्कुल, हम इनका जो है, आपने सही सवाल किया, ये हमारी कमेटी के मेंबर्स भी हैं जो आपने कहा, और इन पे हम हर जगह जो है हम जो है अवेयरनेस कैंप्स जो है हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो ITI है, वुमेन कॉलेज है, यहाँ पे तो हम DIC की तरफ से भी ये अवेयरनेस कैंप्स जो हैं वो कर चुके हैं। और आगे भी जो हमारा टारगेट है तो वो ये समझ के चलिए कि हमारा जो है, जैसे हमने एक बसोली में भी एक अच्छा बड़ा कैंप किया, फिर उसके बाद हमने एक बनी में भी कैंप किया, यानी दूर दराज के इलाकों को भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ के भी जो नियरेस्ट ITIs हैं या ऐसे कोई टेक्निकल एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें। मेरा ये मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है वही इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि ये भी है कि सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पर्कुलेट हो। फिर तो आज ये स्कीम अगर कोई जो है गूगल पे भी चेक करके देख लेगा तो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे लोग, वो भी डाइसेमिनेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। सर जिले में बिल्कुल वो भी इसमें कवर्ड हैं। उनके लिए दूसरी स्कीमें भी हैं, वो अब उनकी चॉइस है कि वो इसमें लें या उसमें लें, लेकिन जो इसमें लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। ये इसलिए अलग है कि ये उन मार्जिनलाइज्ड जो कामगार हैं, जो विश्वकर्माज हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनके लिए है, जिनको कोई, आप समझ लीजिए कि वो उनको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि उनके लिए भी कोई योजना है। ये अनटाइड सेक्शन था, ठीक है। बाकी जो जैसे मान लीजिए कि जो दूसरी योजना है उनमें भी इनको मना ही नहीं है। अगर ये कोई PMEGP में लोन लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन एक ही में ले पाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जैसे किसी को छोटे से टूल्स लेने हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई मॉडर्न टूल आया है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब राज मिस्त्री है
राजमिस्त्री को अगर 15 दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो 15 दिन की ट्रेनिंग कौन देगा? इस स्कीम के तहत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और 2 स्टेजेस ट्रेनिंग के हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग है, एक एडवांस ट्रेनिंग है। तो इसलिए बाकी स्कीमों से ये डिफरेंट ये है कि यहाँ पे उन लोगों को जिनको एक आप कहिए कि नेगलेक्टेड थे या जो इन्फॉर्मेशन की जिनको कमी थी, उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे ताकि उनका स्किल भी अपग्रेड हो जाए और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो बन जाए। एग्जैक्टली वही है कि इसलिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब इनको जो है बेटर ट्रेनिंग मिलेगी और इनके प्रोडक्ट को एक किस्म की पब्लिसिटी मिलेगी तो लोग प्रेफर करेंगे इस चीज़ को लेना। जैसे एंटीक्स कोई लेता है तो कोई जो हाथ से बनाया हुआ कोई औजार है या कोई चीज़ है तो लोग इसको भी प्रेफर करेंगे लेना। तो इसलिए ये स्कीम उनके लिए भी लाभदायक है।